खबरें विस्तार से आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है। हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल है। 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट? कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट है। जी हाँ, बिल्कुल पलक, देखिए जिस तरीके से जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, ये नॉर्थ कश्मीर का हंदवाड़ा का इलाका पड़ता है। हंदवाड़ा के खुम्बोरा जलाधार इलाका है। वहाँ पर आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इंटेल इनपुट मिला था, जिसके आधार पर वहाँ सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जिस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई थी, जिसकी जानकारी इंटेल इनपुट के माध्यम से मिली थी, उसके बाद उस इलाके पर जब सुरक्षाकर्मी पहुंचे तो आतंकी जो उस जंगल के अंदर छिपे हुए थे, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के साथ ही जंगल है और जंगल के अंदर आतंकी छिपे हुए थे। 2 से 3 की संख्या जो है वो बताई जा रही है और जैसे ही सुरक्षाकर्मियों की टीम आतंकियों के करीब पहुंची तो वहां छुपे हुए आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक भारतीय सेना का जवान जो है वो जख्मी होने की जानकारी जो है अभी तक निकल कर आ रही है और उसके बाद वहां पर एनकाउंटर की शुरुआत हो गई है। इस समय भी लगातार जो है वो आतंकी और सुरक्षाकर्मियों के बीच में गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है। उम्मीद बहुत ये जताई जा रही है क्योंकि जिस तरीके का इलाका है, जिस तरीके के इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के पास मौजूद थे, उसके आधार पर रीइंफोर्समेंट मंगाकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकी किसी भी कीमत पर उस जंगल से बचकर जंगल का सहारा लेते हुए किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट ना हो जाए। इसीलिए लगातार उन आतंकवादियों को गोलाबारी के माध्यम से एंगेज किया जा रहा है और इसी बीच में जो है वो नई रणनीति और अगली रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है ताकि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके साथ साथ में ड्रोन से भी लगातार ऊपर से जो है इन पर नज़र रखी जा रही है कि अगर आतंकी उस इलाके से घने जंगल का फ़ायदा उठाकर मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ड्रोन के माध्यम से उनको ट्रैक किया जा सके और जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। तो ये निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के चलते पहले भी जम्मू के इलाके में कई बार सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को या भारतीय सेना को कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हाथ लगी। लेकिन आज हंदवाड़ा के इलाके में 2 से 3 आतंकी, जिनकी संख्या बताई जा रही है, उनको सुरक्षाकर्मियों ने घेर लिया है और उनके साथ मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर कुपवाड़ा की अगर हम बात करें तो कितने डायमीटर में ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है? देखिए, ये जो हंदवाड़ा का इलाका पड़ता है, यहाँ पर वो जंगल का इलाका है, क्योंकि जंगल आप समझ सकती हैं कि जम्मू कश्मीर के जो घने जंगल हैं वो कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए पनाहगाह साबित होते हैं और इसीलिए बड़े पैमाने पर वहाँ पर घेराबंदी की गई है। 3 लेयर का कॉर्डन जो है वहाँ इंटैक्ट किया गया है। सबसे इनर कॉर्डन के अंदर जम्मू कश्मीर के एसओजी की जो टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम, वो वहाँ पर मौजूद है। साथ में भारतीय सेना के जो कमांडोज हैं उनको उतारा गया है ताकि जो सीधे उन आतंकियों के साथ 2-2 हाथ कर सकें। और उसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक दूसरा घेरा है और उसके बाद सीआरपीएफ का तीसरा घेरा जो है वहां पर तैयार किया गया था। यानी कि 3 लेयर की सुरक्षा कॉर्डन जो है वो लगाया गया है ताकि अगर आतंकी एक घेरे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो वो दूसरे घेरे में पकड़े जाए, दूसरे घेरे में अगर कामयाब हो जाते हैं उसको तोड़ने में तो तीसरे घेरे में किसी भी कीमत पर वो निकल कर बाहर ना सके। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकी उस इलाके से निकल ना सके, एक बड़े पैमाने पर जो है वहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और करीबन 2 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको सील कर दिया गया है। वहां पर हर एक सिविलियन के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही क्योंकि ये रिहायशी इलाका है तो यहाँ पर किसी तरीके का फायरिंग के दौरान कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई स्थानीय लोग जो है उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इसको देखते हुए उन सभी लोगों को घर के अंदर ही रहने का निर्देश जो है वो जारी किया गया और कहा गया है कि जब तक ये एनकाउंटर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है तब तक कोई भी अपने घरों से। ठीक है रमन, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे